हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। गाइस, आज हम चैप्टर 1 की जो नंबर सिस्टम है उसकी टाइप 4 करेंगे, जिसपे सवाल होंगे योग, अंतर व गुणा पर आधारित प्रश्न। ये जो टाइप चलेगी योग, अंतर और गुणा पे आधारित प्रश्नों की चलेगी। हमने इससे पहले टाइप की थी, जो लास्ट टाइप की थी हमने, उसका रिवीजन क्वेश्चन है। उसमें हमने संख्याओं का योगफल निकाला था। वो भी संख्याएं कैसी थी, जो उनके वर्गों का योगफल था, उस पर हमने क्वेश्चंस किए थे। तो आप सभी को इस वाले क्वेश्चंस का कमेंट में आंसर जरूर बताना है। और अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी तो जस्ट इससे पहले वाली क्लास है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर ही आपको क्लास मिलेगी। उस क्लास का ही आपको क्वेश्चन मिला है और सभी को इसका आंसर कमेंट्स में जरूर बताना है। इसमें हम जो क्वेश्चन की जो हमारी ये वाली टाइप चलेगी, ये चलेगी योग, अंतर व गुणा पर आधारित प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 8 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। दो संख्याओं का योग, दो संख्या हमने मान ली x और y है, इनका जो योग, योग मतलब प्लस होगा, इनका योग जो है 80 है। आगे बोला तथा उनका अंतर जो है 8 है। अंतर होता है इन दोनों को माइनस कर दे अगर हम, x माइनस वाई कितना दिया है 8। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए कि दो क्वेश्चन का योग ये है और दो संख्याओं का जो अंतर है वो ये है, तो इसमें जो बड़ी वाली संख्या निकलेगी, हमेशा जो बड़ी वाली संख्या निकलेगी उन दोनों को जोड़ के लिख देंगे आधा करके। 80 प्लस 8 88 हो जाएगा ये, और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 44। 80 और 8 88 हो जाएगा, 88 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 आ जाएगा। ऐसे अगर हम y निकालेंगे तो y हमारा इन दोनों को हम घटा के आधा करेंगे, मतलब कि 80 माइनस 8 डिवाइड बाई 2। 80 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 72। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 36। हमेशा जो संख्या बड़ी वाली होगी वो x होगी, मतलब कि x बड़ी संख्या है, छोटी संख्या y है, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या अगर हम घटाएंगे तभी हमारा पॉजिटिव नंबर हमें मिलेगा। तो बड़ी संख्या हमारी x होगी और छोटी संख्या हमारी y होगी। तो हमारे पास संख्याएं आ चुकी है x और y दोनों। तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा था, मतलब कि x और y का क्या पूछा है हमसे, अनुपात। x कितना आया हमारे पास 44 और y कितना आया हमारे पास 36। दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। 4 के टेबल से कट हो रहे हैं 11 पर, और ये 4 के टेबल से कट हो रहा है 9 पे, तो 11:9 इसका हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, तो संख्या का अंतर कितना होगा। दो संख्याओं का योग कितना दिया है 77। कोई दो संख्याएं हैं, उनका जो योग दिया है, मतलब कि x प्लस वाई कितना दिया है हमें 77। आगे बोला उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है 6:5। अनुपात कितना दिया है हमारे पास 6:5। ये दोनों कैसी है हमारे पास संख्याएं, संख्याओं का अनुपात 6:5 दिया है और इन दोनों को योग दिया है 77। हमारे हिसाब से जो जोड़ रहे हैं, अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 6 और 5 11। हमारे हिसाब से कितनी बैठ रहा है दोनों को योग 11। हमारे हिसाब से दोनों संख्याओं को योग कितना बैठ रहा है 11, लेकिन क्वेश्चन में कितना बताया दोनों का योग 77। तो हम अपना हिसाब से जो रखेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से 11 बैठ रहा है दोनों का योग और क्वेश्चन में दिया है 77। आगे पूछा है तो संख्याओं का अंतर कितना होगा। हमारे हिसाब से संख्याओं का अंतर कितना बैठेगा, 6 में से 5 गए 1। हमारे हिसाब से अंतर बैठ रहा है 1 और इसमें निकालने कितना बैठेगा, तो 77 ये नीचे पहुंचता है 11 और ये वाली मल्टीप्लाई में पहुंच जाती है। ये कितने पे कट हो जाएगा, ये 7 पे, 7 इंटू 1 7, मतलब कि जो हमारे हिसाब से अंतर होगा ये आएगा 7 इसका आंसर। दो संख्याओं का योग था 77, दो संख्याओं का योग था 77, उनका अनुपात था 6:5, उनका अनुपात हुआ 6:5। तो संख्याओं का अंतर पूछा है, संख्याओं का अंतर पूछा है। हमारी तरफ से जो योग दे रखा था, हमने योग की ही कंडीशन उठाई, तो हमारे हिसाब से योग कितना बैठा 6 और 5 11। 11 इक्वल टू 77, क्योंकि ये भी योग ही है। अंतर पूछा है तो 6 में से 5 गए 1, 77 ये हमेशा नीचे आता है और ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ऐसे तो 11 नीचे आ जाएगा, 11 7 जो 77, तो इसका 7 इंटू 1 कितना आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा।
दो संख्याओं का योग, कोई संख्याएं हैं दो, ये रही, उन दोनों का हमने योग कर दिया। उन संख्याओं का जो योग है उनके अंतर का 3 गुना है। कोई यही दोनों संख्याएं हैं, इनका हमने क्या कर दिया, अंतर कर दिया, और अंतर का कितने गुना है, 3 गुना। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग किया, उनके अंतर का 3 गुना है, उन्हीं का हमने क्या कर दिया, दोनों संख्याओं का अंतर, और इसका कितना गुना है, 3 गुना। तो मतलब कि इनका ये क्या हो गया, इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 3 की मल्टीप्लाई आप सभी को पता है कि जब 3 की मल्टीप्लाई किसी ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। जैसे कि आपने एक ये सुना होगा, ए, इसकी मल्टीप्लाई मुझे अंदर करनी है, तो ए की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, ए की मल्टीप्लाई इसमें भी, तो मतलब कि ए एक्स माइनस ए वाई, ये आपने सुना होगा। तो ऐसे हमें 3x माइनस 3y। अब इसमें हम क्या करेंगे, x वाले एक तरफ लेंगे और y वाले एक तरफ कर देंगे। x वाला हमारा ये इधर x प्लस की चीज माइनस में जाती है, माइनस की चीज प्लस में जाती है, मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में जाएगी, डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में जाएगी। तो x इधर प्लस में है, इधर x किस में जाएगा, माइनस में, 3x माइनस x। ये वाला 3y इधर प्लस में माइनस में है, तो इधर किस में आ जाएगा, ये प्लस में। ये माइनस प्लस में था, माइनस में गया, ये माइनस में था, प्लस में ले आए। ये दोनों को ऐड करेंगे 4y, इसको हम इससे माइनस करेंगे 2x। x इधर, ये y मल्टीप्लाई में, उधर किस में आएगा, डिवाइड में, तो x, और ये y नीचे आ गया, ये 4, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ गया, कटिंग हुई। तो इनका क्या पूछा था हमसे, संख्याओं का अनुपात। जब चीज हमारी इस तरह से बट्टे में लिखी होती है, अपॉन में लिखी होती है, इसका मतलब होता है ये इसका रेशो में है, मतलब कि x रेशो y है। इधर से कितना हो जाएगा, 2:1, तो x रेशो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें पहली 3 संख्या का गुणनफल 385 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्या बोला, 4 क्रमागत है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। एक वर्ड हमें मिला है, अभाज्य संख्याएं। जैसे कि मैं बताती हूँ अभाज्य संख्या कैसी होती है। अभाज्य संख्याएं होती है जो हमारा ज्यादा से ज्यादा बस 2 मल्टीपल में हो। ज्यादा से ज्यादा हमारे कितने मल्टीपल में हो, 2 मल्टीपल में। इसके कितने मल्टीपल होने चाहिए, सिर्फ 2 मल्टीपल। जैसे कि हम देखें 2 का मल्टीपल है कोई, एक तो 1 के टेबल में आता है 2। अगर हम 2 देखें, 2 किसके टेबल में आएगा, एक तो 1 के टेबल में आएगा, 1 2 जो 2, और एक 2 के टेबल में आएगा, और तो 2 किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो 1 और 2 जो है इसके 2 गुणज मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे हम देखें 3 कैसी है हमारी, 3 एक तो 1 के टेबल में मिलेगा, एक 3 हमारे किसके टेबल में मिल जाएगा, 3 के टेबल में। 1 के टेबल में 3 मिलेगा, 3 के टेबल में 3 मिलेगा, और तो किसी टेबल में हमें 3 मिलेगा नहीं। तो इसके भी ज्यादा से ज्यादा कितने मल्टीपल मिल रहे हैं हमें, सिर्फ 2 मल्टीपल। जिसके हमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 मल्टीपल मिले, जैसे कि 11 या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर 11 के टेबल में आएगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, जो 1 के टेबल से, तो हमेशा कोई भी संख्या वो तो 1 के टेबल से डिवाइड होएगी, लेकिन वो एक अपनी संख्या से, जो भी उसका नंबर है। जैसे कि 11 है तो वो 11 से डिवाइड होएगी, 13 है तो वो 13 से डिवाइड होएगी, और एक तो परमानेंटली सभी में है ही। तो ऐसी जो संख्याएं जिनके सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 मल्टीपल हो सकते हैं और उससे अधिक मल्टीपल नहीं हो सकते, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं पता चला, इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। इसे क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। एक होता है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं होते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये कैसे है, कंपोजिट नंबर। इसमें क्या था हमारा, कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 मल्टीपल होने चाहिए, उससे ना तो ज्यादा चलेगा ना ही उससे कम चलेगा। अब जो है हमारी भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं में हमारे कम से कम, भाज्य संख्याएं में हमारे कम से कम 3 तो मल्टीपल होने चाहिए। उससे ज्यादा कितने ही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 3 मल्टीपल इसके अपने होने चाहिए।
जैसे कि मैं 2 और 3 तो हमने दिखाया कि अभाज्य, क्योंकि इसके तो कोई और मल्टीपल है ही नहीं। अब देखते हैं जैसे कि हम 4, जो 4 है 1 के टेबल से तो हर कोई संख्या कटेगी कटेगी, 4 जो है 2 के टेबल से भी कटेगी, और 4 जो है अपने 4 के टेबल से भी कटेगी। कोई भी संख्या वो 1 के टेबल से तो पक्का कटेगी ही कटेगी, अपनी संख्या से भी कटेगी ही कटेगी, उसका और कोई भी मल्टीपल हो सकता है। जैसे कि 2 दिखाया मैंने, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो 4 कैसी है, जिसके ज्यादा से ज्यादा कितने हैं, वो सॉरी कम से कम कितने, 3 मल्टीपल। जैसे कि मैं अब देखो 12, जो 12 है ये कैसा है, तो देखो 1 से तो 12 कटेगा ही कटेगा, एक 12 अपने नंबर से जरूर कटेगा। 12 और किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो कम से कम 3 मल्टीपल तो होने चाहिए, उससे अदरवाइज अगर हमें और भी मल्टीपल्स मिल जाए तो हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो कम से कम जिसके 3 मल्टीपल हो, कम से कम जिसके 3 मल्टीपल हो, उसको क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे, या फिर उसके 3 मल्टीपल से ज्यादा भी हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हमने क्रमागत संख्याएं बताई थी, सम संख्याएं बताई थी, विषम संख्याएं बताई थी, गुणज बताए थे। आज हमें कहा मिल गया, अभाज्य संख्याएं। तो आज हमने अभाज्य संख्याओं का क्या है, एक टॉपिक उठा लिया। अभाज्य संख्या हमें पता चली और भाज्य संख्या हमें पता चली। क्या आपने सोचा कि 1 जो है वो हमारा अभाज्य है या भाज्य है? 1 जो है हमारा अभाज्य है या भाज्य है? ना तो 1 हमारा अभाज्य है, ना ही 1 हमारा भाज्य है। 1 के साथ तो बिल्कुल धोखाधड़ी हो गया। 1 के साथ क्या हो गया, बिल्कुल धोखाधड़ी। 1 ने इसका भी साथ दिया है, 1 ने इसका भी साथ दिया है, लेकिन जब 1 की बारी आई तो 1 का किसी ने साथ नहीं दिया है। 1 का क्या हो गया, 1 के साथ में धोखाधड़ी। देखो 1 का मल्टीपल इसमें भी आया, 1 का मल्टीपल इसमें भी आया, लेकिन 1 अपना कुछ सहयोग करने के लिए दूसरों को बुला नहीं पाया। तो 1 इसलिए ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। 1 जो है ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, क्योंकि 1 अभाज्य संख्याएं के लिए कम से कम कितने मल्टीपल होने चाहिए, 2 मल्टीपल। अभाज्य संख्याएं के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने मल्टीपल होने चाहिए, 2 मल्टीपल। लेकिन अब 1 का तो सिर्फ एक ही मल्टीपल है अपना ही, और तो किसी टेबल से कटेगा ही नहीं। तो 1 इसलिए क्या है, हमारा अभाज्य संख्या भी नहीं है। भाज्य संख्या में ज्यादा से ज्यादा वो कम से कम कितना हो जाने चाहिए, 3 मल्टीपल, उससे ज्यादा भी चलेगा। लेकिन 1 का तो सिर्फ एक ही मल्टीपल है, इसके साथ तो सबने क्या कर दिया, धोखा। तो 1 ना तो हमारा अभाज्य है और ना ही हमारा भाज्य है, ना भाज्य और ना ही अभाज्य। आगे कि जो सम संख्याएं हैं, सबसे छोटा सम, क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा सम कौन सा है जो भाज्य है। तो सबसे छोटा सम कौन सा होगा, 2 होगा जो भाज्य होगा। एक कंफ्यूजन के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या जो अभाज्य है, तो सबसे बड़ी सम संख्या होनी चाहिए और वो अभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी पूछे या सबसे छोटी पूछे, आंसर हमेशा कितना रहेगा, 2। क्योंकि अगर 2 से बड़ी हम कोई विषम संख्या लिखते हैं, 2 से बड़ी अगर हम कोई भी विषम लिखते हैं, जैसे कि 4 लिख दो, 6 लिख दो, 8 लिख दो, ये सभी टेबल से 2 के टेबल से कट जाएंगी। क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि सम संख्या कोई भी हो, वो 2 के टेबल से हमेशा क्या रहेगी, डिवाइड रहेगी। तो सबसे बड़ी सम संख्या भी 2 ही है और सबसे छोटी सम संख्या भी 2 ही है, जो हमारी अभाज्य संख्या में गिनी जाएगी। भाज्य संख्या में कोई भी संख्या हो सकती है, क्योंकि संख्या हमारी कहां तक है, अनंत तक है। वो संख्याएं हमारी अनंत तक कहीं तक भी जा सकती है। इसमें कोई मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन एक यहाँ से आएगा। एक होता है कि अभाज्य संख्या की हम पहचान करें तो कैसे करें, कुछ तो ट्रिक होगी कि हाँ, एक ट्रिक है, क्या है कि कोई भी संख्या जैसे कि 6n+1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। अधिकतर ऐसी संख्याएं हैं, अधिकतर ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो हमारी 6 के गुणज में एक आगे भी हो सकती है और एक पीछे भी हो सकती है। अधिकतर संख्याएं हमारी ऐसी है, लेकिन कुछ संख्याएं हमारी अपवाद में चलेगी। इसका मतलब यह है कि जैसे कि मैं अगर 6n+1 कोई भी संख्या लिखूं, 6 2 जा, अगर मैं n की जगह यहाँ पे 2 रखती हूं तो 6 2 जा 12, 12 में 1 जोड़ूंगी 13 और 12 में से 1 घटाऊंगी 11। तो 2 संख्या मिली, ये दोनों संख्याएं कैसी है, हमारी अभाज्य है। जैसे कि मैं यहाँ पे n रखती हूँ 3, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखती हूँ अगर मैं 3,
तो 6 3 जा 18, 18 में 1 जोड़ूंगी 19 और 18 में से 1 घटाऊंगी 17। या फिर मैं n की वैल्यू क्या रखती हूँ 4, n की वैल्यू 4 रखूंगी तो 6 4 जा 24, 24 में 1 ऐड करूंगी 25 और घटाऊंगी तो 23। अब देखो 25 जो है हमारा कंपोजिट नंबर में गिना जाएगा, 25 जो है हमारा कंपोजिट नंबर में गिना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला फॉर्मूला है ये हर जगह अप्लाई करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसको मतलब सारी संख्याओं को ये तो पसंद है लेकिन ये इसे पसंद नहीं करता, ये तो इन्हें पसंद करता है। क्योंकि जितनी भी संख्याएं जो हमारी मिलेंगी, अभाज्य संख्याएं जितनी भी हमारी मिलेंगी वो इसी फंडे पे मिलेंगी। अधिकतर जो है संख्याएं जो हमारी किस फंडे पे मिलेगी, इस वाले फंडे पर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला फंडा सभी संख्याओं पर रहे। अभाज्य संख्याएं तो हमारी इस पर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कोई भी संख्या हो तो हम जब भी हमें अभाज्य संख्याएं के लिए पता है कि इसको हमें पहचान करें तो हम इस वाले फंडे को उस पर अपना सकते हैं। इस फंडे से हम देख सकते हैं कि अगर ये हमारी बैटरी है तो उसमें अगर 25 ऑप्शन है और हमें 25 का पता है तो और कोई भी दूसरा ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमने आज बात करी है अभाज्य संख्याएं पे, भाज्य संख्याएं पे, मतलब कि प्राइम नंबर्स पे और कंपोजिट्स नंबर पे। पहले हमने इवन नंबर मतलब सम नंबर पे जो थी, ऑड नंबर विषम पे, क्रमागत संख्याएं गुणज पे, नेचुरल नंबर, इन सब पे बात करी थी। हमारे ये 2 टॉपिक रहे हुए थे। तो मैंने बोला था कि जब भी हमारा इस टाइप का टॉपिक में कोई क्वेश्चन मिलेगा हम उसे इस टाइप में क्वेश्चन में देख लेंगे। मतलब कि सारे क्वेश्चन एक साथ ना करके अपने दिमाग पे एक साथ जोड़ ना डाल के धीरे 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 2 2 3 3 चीज को हम खोलते हुए चलेंगे। जैसे कि मैं पहले 2 3 चीज पहले बता चुकी हूँ, 2 चीज मैंने आपको आज बता दी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है वो आपको पता चल गई जो सिर्फ अपने टेबल से कटे या फिर 1 से कटे। 1 तो सबका देवता है, बस 1 खुद के लिए ही कुछ नहीं कर पाता है। तो 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है उनमें पहली 3 संख्या का गुणनफल जो था 385 था तथा अंतिम 3 संख्या का गुणनफल 1001 था। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसे मैं रफ कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई देखते हैं कि 4 क्रमागत संख्याएं हैं वो हम ए बी सी डी ये मान ली हमने 4। कितनी क्रमागत संख्याएं थी अभाज्य? 4, ए बी सी डी। इसने कहा जो आरोही क्रम है मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम पता है असेंडिंग होता है जो एक बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि 1 2 3 4 एक बढ़ता हुआ क्रम, 44 48 49 50 एक बढ़ता हुआ क्रम। तो इसे बोलते हैं हम आरोही क्रम मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर। उनमें पहली 3 संख्या का गुणनफल, पहली 3 संख्या हमारी कौन कौन से? ए बी सी। तो मतलब कि ए इंटू बी इंटू सी, इनका गुणनफल कितना दिया है हमें? 385। और आगे बोला तथा अंतिम 3 संख्या का गुणनफल, अंतिम 3 संख्याएं कौन सी हमारी? बी सी डी, मतलब कि बी इंटू सी इंटू डी कितना है? 1001। अब देखो इन संख्याओं का हम क्या निकाल देते हैं? एचसीएफ निकाल देते हैं। इन दोनों संख्याओं का हम क्या निकाल देते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ आपको पता है कि इसमें जो है कॉमन निकाला जाता है, कॉमन होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या है हमारे पास? बी। और कॉमन क्या है हमारे पास? सी। तो हमारे यहाँ से कॉमन मिल गया बी इंटू सी, ये मिला हमें कॉमन। अब हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है 385 और 1001 का। जैसे कि आपने बचपन से सीखता रहे, देखते हैं 1001 और जी 385 एचसीएफ निकालते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 5 से 10 कैरी गया 1, 2 8 से 16 और 1 17 कैरी गया 1, 2 3 से 6 और 1 7 1 100 में से 77 घटाऊंगी कितना बचेगा? 23। अब ये वाली संख्या हमारी कहाँ जाती है? अंदर। ये कटिंग हुई 1 पे, 2 3 1 पे, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गए 5 और ये आ गया 1। ये 2 3 1 भी हमारा कहाँ जाएगा? अब अंदर। कटिंग करूंगी तो 154, ये कितना बचेगा यहाँ से? 7 7 154 अंदर आ जाएगा। ये वाली संख्या हमारे अंदर मिलेगी। 77 से कितने पे कट गया? 2 पे।
तो इसका जो, इससे हमारी पूरी पूरी संख्याएं डिवाइड हो जाए, जिससे हमारी पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाए। तो हमारा पूरा पूरा एंड काम हुआ यहाँ पे, और इसमें किससे विभाजित हुआ ये पूरा का पूरा, इससे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका HCF। तो इन दोनों संख्याओं का HCF कितना आया हमारा 77। इधर भी हमने HCF निकाला, इधर भी हमने HCF निकाला, कितना आ गया हमारे पास 77। अब संख्याएं कैसी थी हमारी, अभाज्य संख्याएं। संख्याएं कैसी थी हमारी, अभाज्य। तो B इंटू सी 7 इंटू 11 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और इन संख्याओं का जो मल्टीपल कितना हो जाएगा 77। अब हमारे पास B की वैल्यू कितनी मिल गई 7, C की वैल्यू कितनी मिल गई 11। अब हम यहां से निकाल लेते हैं, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो A की वैल्यू भी पता नहीं, B की वैल्यू कितनी मिल गई 7, C की वैल्यू कितनी मिल गई 11, और D की वैल्यू भी हमें पता नहीं। लेकिन चारों संख्याएं कैसी थी हमारी, अभाज्य संख्याएं। तो 7 से पहले हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 7 से पहले हमारा 6 पड़ेगा। 6 हमारा कैसा है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके फैक्टर्स हमारे मिल रहे हैं। 6 से पहले हमारा 5 पड़ेगा, तो 5 हमारा अभाज्य जिसके सिर्फ 2 ही मल्टीपल है। तो A की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 5। अब 5 मिल गया, 7 मिल गया, 11 मिल गया। अब D की वैल्यू देखते हैं। 11 के बाद 12 हमारा कैसा है, भाज्य संख्या है। इसके बाद 12 के बाद कितना आ जाएगा 13 जो है हमारी अभाज्य है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक ही 1 से कटिंग होगी और एक 13 से। तो हमारे पास A की भी वैल्यू मिली, B की भी वैल्यू मिली, C की भी और D की भी। इन्होंने हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, D, मतलब कि 13 इसका हो जाएगा हमारा आंसर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर दिया है, मतलब कि x माइनस वाई कितना है 1020। बोला यदि बड़ी संख्या हम कौन सी मानेंगे x, और छोटी संख्या कौन सी मानेंगे y, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी हमारी पॉजिटिव नंबर मिलेगी। तो बड़ी संख्या हमारा x है, x का क्या निकालना है 7.6%। छोटी संख्या का 12.4% के बराबर है, छोटी संख्या हमारी y है, y का 12.4% के बराबर है। अगर ये परसेंट इधर गुना में है तो ये परसेंट इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो परसेंट से परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 7.6 एक संख्या के बाद क्या है हमारा पॉइंट है, तो एक संख्या के बाद हम 0 लिख देंगे, 1 0। जितने के बाद पॉइंट होता है उतनी ही 0 लिखते हैं। यहाँ पे कितनी संख्या के बाद पॉइंट है हमारा, 1 के बाद, तो पॉइंट हटा के कितनी 0 लिख देंगे हम, 1 0। 10 से हमारा 10 कट जाएगा। x ये इधर गुना में, तो इधर किस में है, डिवाइड में। तो x अपॉन में y 124 अपॉन में 76। काटिए, 4 के टेबल से कट रहा है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो हमारे हिसाब से कितनी आई, x की वैल्यू आई 31 और y की वैल्यू कितनी मिली है हमें 19। x और y का हमें अंतर दिया था, कितना दिया था 1020। तो x में से अगर मैं y घटाऊं तो कितना बचेगा मेरे पास, 11 में से 9 गए 2, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, तो मेरे कितना मिल गया इसमें 12, मतलब 31 में से 19 घटाऊंगी कितना बचेगा मेरे पास 12। तो 12 जो हमारे इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर ही तो दिया था, हमारे हिसाब से कितना है 12, उनके हिसाब से कितना आया 1020। क्या पूछा इन्होंने हमसे, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। इन दोनों संख्याओं को ही जोड़ दो, इन दोनों संख्याओं को योगफल पूछा है। तो 31 में अगर मैं 19 जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा मेरे पास 50, मतलब 50 की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। ये इधर नीचे आ जाएगा 1020, तो ऐसे ही ये क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाता है, कितना हो जाएगा 12, और ये मल्टीप्लाई में आ गया 50। कीजिए कटिंग, 12 के टेबल में 6 के टेबल से काटू, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, और एक 0। 2 के टेबल से ये कटेगा 170 कितने पे, 2 8 जा 16, और ये 5 85 पे कटी हूँ। अब काटते हैं इसमें, 85 की 50 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कीजिए मल्टीप्लाई,
और ये 0, तो 4250 इसका क्या हो जाएगा आंसर। दोनों संख्याओं का अंतर दिया था, अंतर हमने लिखा 1020। बड़ी संख्या का 7.6%, बड़ी संख्या ये रही, इसका 7.6%, छोटी संख्या का 12.4%, छोटी संख्या का 12.4% के बराबर है। परसेंट हमारा इधर गुना में, इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो परसेंट से परसेंट हमारा कटिंग हो जाएगी। एक संख्या के बाद पॉइंट था तो एक जीरो लगाई, एक संख्या के बाद पॉइंट था तो एक जीरो लगाई। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 10 आपस में कट हो जाएंगे। ये x y इधर गुना में है तो इधर डिवाइड में आ गया, 76 इधर गुना में है तो ये इधर डिवाइड में आ गया। कटिंग करी हमने, 31 और 19 आ गया हमारे पास। इन दोनों का अंतर दिया था हमें 1020, तो हमारी तरफ से अंतर कितना है 12, तो हम 12 को किसके बराबर रख देंगे 1020, क्योंकि क्वेश्चन में कितना अंतर दिया गया है 1020 और हमारे हिसाब से अंतर कितना है 12। इन दोनों संख्याओं का योगफल पूछा था, दोनों संख्याओं का योगफल हमारे हिसाब से कितना 50, तो 50 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, जो हमने कटिंग वटिंग करके हमारी कितनी आई है 4250, तो 4250 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास सीधा सीधा सा एक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 15 हो। क्रमागत संख्याएं मैंने बताई है आपको बिल्कुल कैसी होती है, जो सीक्वेंस में लिखी हुई होती है। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल हमसे पूछा है और योगफल हमें दिया है 15। तो ऐसी कोई तीन संख्याएं लिखनी है जिनको हम योगफल कितना कर सके 15। जैसे कि मैं लिखू 3 4 5, 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो इसका मतलब इनका योगफल 12 है, इन्होंने कितना दिया 15, तो ये वाली संख्याएं हमारी नहीं होगी। आगे देखते हैं, जैसे कि 4 5 6, 4 और 5 9, 9 और 6 15, तो ये वाली संख्याएं हमारी कौन सी है क्रमागत संख्या है 4 5 6, जिनका योग कितना बैठ रहा है हमारे पास 15। तो संख्याएं तो हमें मिल चुकी है, उन्होंने कहा उन तीनों क्रमागत संख्याओं को गुणनफल बताइए, तो इन तीनों संख्याओं को क्या निकालना है हमें गुणनफल। तो मतलब कि 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 5 से 20, 20 की मल्टीप्लाई 6 में करूंगी तो 120, इसका सीधा सा एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दो संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। दो संख्याओं का योगफल मतलब कि x प्लस वाई, दो संख्या है उनका योगफल कितना है 24, सीधा सा लिख दिया हमने 24, और उनका गुणनफल कितना है 143, मतलब कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने हमें, दोनों को गुणनफल कर दूं तो कितना दिया है 143। इनसे पूछा गया है कि उनके वर्गों का योगफल कितना होगा, तो हमें वर्गों का योगफल पूछा है। वर्गों का योगफल किसे कहता है, मतलब कि x का भी स्क्वायर करूं और y का भी स्क्वायर करूं, ये हमसे क्या पूछा गया है दोनों संख्याओं का वर्गों का योगफल, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल हमसे पूछा गया है। आगे देखते हैं, दोनों संख्याओं को योगफल कितना दिया है 24, स्क्वायर करना आपको जैसे कि सभी को आता है, मैं बोलती हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर करना है, तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर देंगे तो 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे x प्लस वाई का क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे मतलब कि इधर 24 का भी क्या करेंगे हम होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा x का स्क्वायर करेंगे प्लस y का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे इधर 24 का स्क्वायर मतलब कि 24 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा 5 7 6, 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 5 7 6। अब देखते हैं यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 5 7 6, हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, हमसे ये वाली वैल्यू पूछी गई है। एक्स वाई की हमें वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 143, तो क्या हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल पुट करेंगे अगर हमें दी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है इन दोनों का गुणनफल 143 इक्वल टू 5 7 6, कीजिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, और इधर ऐसी का ऐसी में सेम उतार दूंगी इक्वल टू 5 7 6।
अब ये इधर प्लस में, प्लस की संख्या जब इक्वल टू के उधर लेके जाती हूँ मैं, तो संख्या हमारी इधर किस में आएंगी, माइनस में। तो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं इधर किस में ले आऊंगी, माइनस में। तो ये माइनस होगा, 6 में से 6 गए 0, 17 में से 8 गए 9, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गए 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 290। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 290। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फॉर्मूला जिसको भी याद नहीं है वो प्लीज जरूर उतारिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी, अगर फॉर्मूला कोई जीनियस बच्चा है उसके लिए भी लाभदायक है ये वीडियो, और जो बिल्कुल अभी जीरो लेवल पर है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से अपर लेवल की तरफ चलेंगे, हम जीरो से हीरो बनेंगे, क्योंकि हमें ऐसे बंदे हमें कुछ नहीं आता, हम वो बंदे हैं जिन्हें हमें कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को भी देखते हुए चलेंगे, जिससे जिस बच्चों को अगर नहीं आता होगा तो वो यहाँ से बिल्कुल सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, दो संख्या हमने मानी x और y, इन दोनों का योग उनके अंतर का कितने गुना है, 2 गुना। इन दोनों के अंतर किया मतलब कि x माइनस वाई, और इनके अंतर का कितने गुना है, ये 2 गुना। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2 गुना x माइनस वाई। ठीक है जी, ये 2 की मल्टीप्लाई जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम a की मल्टीप्लाई x माइनस वाई के अंदर करते हैं, तो a की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और a की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी। इससे पहले क्वेश्चन एक इस तरह का है, तो जैसे कि ये ax माइनस ए वाई हो जाएगा, ऐसे हम 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमारे पूरे ब्रैकेट में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 2x माइनस 2y, x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y। ये वाला x इधर किस में, प्लस में, तो ये वाले x को मैं इधर जो लेकर आऊंगी तो किस में आऊंगी, लेकर माइनस में, क्योंकि x वाले एक तरफ करेंगे हम, y वाले एक तरफ करेंगे हम। ये 2y इधर माइनस में इक्वल टू के इधर लेकर आऊंगी तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में, और ये वाला प्लस हमारा है यहाँ पे y। इन दोनों को ऐड करूंगी 3y, इसमें से इसको माइनस करूंगी तो 2 में से 1 बचेगा, 1 बच गया, 2 में से 1 घटा करके। यहाँ पे हमसे x के नीचे कुछ नहीं है, x, ये y इधर मल्टीप्लाई में नीचे गया 3, यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसके नीचे क्या लिख दूंगी मैं, 1। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसको 1 लिख देते हैं। इन्होंने, अब हमारे पास रेशो मिल चुका है, छोटी संख्या जो है 10 है, हमारे हिसाब से छोटी संख्या कितनी है, y, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है 3, इक्वल टू में लिखा हुआ है ना ये, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो इन्होंने बोला यदि छोटी संख्या हमारी जो है 10 है तो हमारे हिसाब से छोटी संख्या कौन सी है, y की वैल्यू मतलब हमारे हिसाब से कितना है 1, और उन्होंने कितना दिया है 10, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, हमारे हिसाब से बड़ी संख्या कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे 10 अपॉन में ये 1 और इधर ये मल्टीप्लाई में 3, कटिंग तो होगी नहीं क्योंकि 1 है नीचे, तो 10 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, कितना आ गया 30, तो 30 हमारा इसका एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी आगे का क्वेश्चन कराती हूँ। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर करेंगे हम, दो संख्या ये, इनका अंतर कितना दिया है 15, जबकि उनके योग का 11वां भाग, उनका योग कितना हो जाएगा x प्लस वाई का कौन सा भाग करना है, 11वां भाग, तो x प्लस वाई का 11वां भाग मतलब कि 11 से क्या कर देंगे डिवाइड, 11वां भाग कितना दिया है 5, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 5, उनके योग का 11वां भाग किसके बराबर है 5 के। तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लू, ये इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में गया तो 11 5 जा 55, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 55। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था एक कि x की वैल्यू जो बड़ी संख्या होगी दोनों संख्याओं को जोड़ के हम आधा करेंगे, तो 15 प्लस 55 का आधा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70, 70 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 35। y की वैल्यू मतलब कि छोटी संख्या में करेंगे घटा के आधा, तो इनको घटाएंगे और इसका हम क्या करेंगे आधा,
घटा के कितना हुआ 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। देखो 35 और 20 को जोड़ो कितना आएगा 55, और 35 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा 15। तो वे संख्या हमें कौन कौन सी मिल चुकी है 35 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या बताइए। दो संख्याओं का योग कितना दिया है 46 x प्लस वाई इक्वल टू 46, तथा इनका अंतर कितना दिया है 14। बड़ी संख्या बताइए। क्या बिल्कुल क्वेश्चन इसी तरह नहीं बन गया अभी हमारा? बड़ी संख्या निकलेगी, दोनों को जोड़ के मैं आधा कर दूं, और छोटी संख्या कैसे निकल जाएगी? दोनों संख्या को अगर मैं घटा के आधा कर दूं, तो दोनों संख्या को जोड़ी 46 में 14 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 60। 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। घटा के आधा करूं, 46 में से 14 जाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 32। 32 का आधा कितना हो जाएगा 16। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के देखिए कितना आ जाएगा 46, और इन दोनों संख्याओं को घटा के देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास 14। तो हमारे आंसर कितना हो जाएंगे, दोनों संख्याएं हमें मिल चुकी, कितनी आ जाएगी सीधे सीधे 13 और 16। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उनके व्युत्क्रम का 75 गुना होता है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम क्या होता है? अगर कोई संख्या x है, इसका अगर मैं व्युत्क्रम पूछूं, इसका अगर मैं क्या कहूं व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम जो क्या होगा, इसी संख्या को हम 1 के अपॉन में लिख देते हैं। किसी भी संख्या का अगर हम व्युत्क्रम निकालें तो उसी संख्या को हम उल्टा कर देंगे, मतलब कि 1 के अपॉन में लिख देंगे। जैसे कि y है, y का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1 अपॉन y। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, कोई संख्या है, मानो वो संख्या हमारी कितनी है x है, x में से कितना घटाने पर 10 घटाने पर, 10 घटाने पर उनके व्युत्क्रम का 75 गुना होता है। उनका व्युत्क्रम मतलब कि x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का कितना गुना होता है 75 गुना। ये हो गया, ये इसके बराबर है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो x माइनस 10 इक्वल टू 75 की 1 में करेंगे 75 अपॉन में x। ये इधर माइनस के 10 है तो इधर प्लस में जाएगा, ये इधर प्लस में है तो इधर ये माइनस में आएगा। तो x माइनस 75 अपॉन x इक्वल टू 10। x का जब इसे हम एलसीएम लेके करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 75, और ये x पहुंच जाएगा इधर 10x। ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में, ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इधर प्लस से माइनस में और इधर इधर हम प्लस में लेके जाएंगे। अब देखते हैं इसका होता है गुणनखंड, इसका क्या करते हैं हम फैक्टर। ये फैक्टर आपने 7th क्लास में 8th क्लास में तो है ही, तो इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर देखते हैं कैसे निकालना है। ऐसी संख्या, अब ये 75 इधर किधर है, इधर की तरफ ही लेकर आएंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75, और इधर अब कुछ नहीं बचा तो इधर है 0। अब इसका फैक्टर देखते हैं, फैक्टर कैसे निकाला जाता है। सबसे आसान तरीका देखते हैं फैक्टर करने का कैसा है, कि जैसे कि आपने 8th क्लास में भी सीखा होगा फैक्टर कैसे किए जाते हैं। तो 75 का मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल देखना है 75 के, जो इधर वाली संख्या लिखी होती है हमारी, उसके हमें ऐसे मल्टीपल्स देखने हैं। मल्टीप्लाई करने पर ऐसा आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 75, और इधर क्या लिखा है माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे कितना होना चाहिए 10। अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो प्लस करने पर कितना होना चाहिए यहाँ पे 10। तो हमें 75 के ऐसे मल्टीपल देखने हैं कि ये गुना करने पे तो कितना है 75, और माइनस करने पे कितना है 10। 75 के ऐसे मल्टीपल्स देखने हैं जो गुना करने पर कितना है 75 और माइनस करने पर कितना है 10। तो 15 पंजे 75, 15 की गुना 5 में करूंगी कितना आएगा 75, और 15 में से 5 घटा दूंगी कितना मिल जाएगा मुझको 10। तो 15 पंजे 75, 15 और 5 इसका मुझे कैसे मिल गया बिल्कुल फैक्टर। अब देखो इसके फैक्टर जो मिले हैं कैसे करना है, एक्स स्क्वायर, ये आगे माइनस 10 को क्या लिख सकती हूँ मैं 15 माइनस 5, यही तो मिला है मुझे फैक्टर। 15 5 जा 75, और 15 में से 5 माइनस करूंगी तो 10। ये आगे x है तो ये वाला x ऐसे लिखेंगे, आगे माइनस 75 इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने अभी सिखाया था कि इधर से देखो x की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, x की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। ऐसे इधर माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी।
तो देखिए कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर इधर से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की 15 और ये एक्स की मल्टीप्लाई ये माइनस की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्लस और ये 5 और इधर से एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे -75 इक्वल टू 0। इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है और इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है वो देखेंगे। इन दोनों संख्याओं में हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स। यहां से कितने एक्स, एक्स तो मैं कॉमन लेकर आई हूं बाहर, तो एक एक्स हमारा यहां से बचा, एक्स तो मैं बाहर ले आई तो यहां से सिर्फ कितना बचेगा 15 प्लस यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमें, एक्स तो कॉमन है नहीं, अब कॉमन मिल रहा है हमें 5। यहां से एक्स बचेगा और यहां से कितना बचेगा हमारे पास अब 15, क्योंकि 15 5 जा 75 इक्वल टू 0। ये पूरी और ये पूरी, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दिया हमें, x माइनस 15। तो x माइनस 15 जो हमें एक बार दिखाई, दो में कॉमन है वो कॉमन लिख देंगे और बाकी जो बच रहा है x प्लस 5 ये एक बार लिख लेंगे। जो भी कॉमन था इन दोनों इक्वेशन में वो हमने एक बार लिख लिया कॉमन को, और क्या बच रहा है x प्लस 5 ये लिख लिया इक्वल टू 0। x माइनस 15 बराबर भी 0 के और x प्लस 5 भी बराबर 0 के हैं। x माइनस 15 भी बराबर 0 के हैं और x प्लस 5 बराबर भी 0 के हैं। ये इधर माइनस में तो किधर आया प्लस में, तो x बराबर 15, ये इधर प्लस में तो इधर गया माइनस में। और हमेशा आंसर जो होता है वो पॉजिटिव संख्या होती है, तो पॉजिटिव संख्या हमारी कौन सी है 15, तो 15 हमारा एक इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी गुणनखंड करने सीख गए हो तो एक गुणनखंड आपको करके बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसका आप सभी को कमेंट में आंसर जरूर देना है, जिससे मुझे पता चले कि आप गुणनखंड करना सीख चुके हो। तो इसका सब आप कमेंट में आंसर जरूर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है यदि उनका योग 23 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, कोई दो संख्याएं है ये रही, इनका वर्ग कर दिया जी कर दिया और इन दोनों का योग कर दिया, कितना दिया हमें 165। ठीक है जी, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है 165। आगे क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब कि एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। आगे यदि उनका योग 23 हो, उनका योग मतलब कि x प्लस वाई, दो संख्या यही तो थी हमारे पास, इन दोनों का योग कितना दिया है 23। अगर मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर करती हूं, अगर मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर करती हूं तो ये फॉर्मूला अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले भी बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 दोनों की इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे हमें यहाँ पे होल स्क्वायर खोलना है, x का स्क्वायर करेंगे प्लस y का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना होता है 23 मल्टीप्लाई 23 529 इसका स्क्वायर होता है। क्या हमें ये वाली वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 165? हाँ जी दी है, तो हम ये पुट करेंगे, हाँ जी बिल्कुल पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू में कितनी रख सकती हूँ 165 प्लस 2xy इक्वल टू 529। ये चीज इधर प्लस में है, इधर किस में जाएगी हमारी माइनस में, तो इधर प्लस की चीज में इक्वल टू के इधर लेकर आऊंगी तो किस में लेकर आऊंगी माइनस में। तो 2xy इक्वल टू 529 माइनस 165 कीजिए माइनस, 9 में से 5 घटाऊंगी 4, 12 में से 6 घटाऊंगी 6, यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास 4, 4 में से 1 घटाऊंगी 3 और इक्वल टू कितना है ये वाला हमारे पास 2xy। 2 जो है हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा अब हमारे पास ये डिवाइड में, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, ये मैं इधर लेकर जाती हूँ तो 364 अपॉन में 2। कटिंग किए रहे जी बिल्कुल करेंगे, कटिंग होएगा इसका 182। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिल चुकी है मुझे 182। तो हमसे यही तो पूछा था दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, कि हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल कर आ गया x इंटू वाई इक्वल टू कितना आ गया 182। आप सभी को एक स्क्वायर करके बताना है, जैसे कि अगर आपने ये फॉर्मूला सीख लिया है तो 3x प्लस 2 का
होल स्क्वायर आप सभी को करके कमेंट में बताना है। इस टाइप में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में दिया था जो हमारा लास्ट टाइप रिवीजन का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आप सभी को करना है। अगर आपने वो वाली लास्ट टाइप नहीं देखी है तो पहले वो लास्ट टाइप देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ बताया कि अभी मैंने आपको क्या करना सिखाया, गुणनखंड करना सिखाया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप 2 के पेपर में, छोटा जैसे दिल्ली पुलिस के पेपर में, यूपी पुलिस के पेपर में वो ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका गुणनखंड करके बताइए। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। अगर ना भी आए क्वेश्चन तो हमें क्या इस तरह के क्वेश्चंस में अगर हेल्प करनी पड़ेगी तो हम इस क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। सिंपल सिंपल वे में भी क्वेश्चन पूछे गए, यूपी पुलिस में पूछे गए ये क्वेश्चंस। आगे इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में जरूर आंसर बताना है। एक थर्ड क्वेश्चन ये वाला दिया है, इसका आपको कमेंट में जरूर आंसर बताना है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आपको क्या करना है, कमेंट में इस तरह से सोल्व कर करके आंसर बताना है। तो गाइस आपको कैसी लगी, हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के, और आपको 12 के 12 क्वेश्चन मैंने पूरी कोशिश करी है कि छोटी से छोटी चीज बताती हुई चलूं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बताते हुए, जहां पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनस प्लस की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, तो मेरा अंदर से वही था कि मैं बताती चलूं। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी रिलेटिव्स को, जितने भी आपके जान पहचान वाले सभी को शेयर करना और कमेंट करके आंसर जरूर बताने हैं। अच्छा, धन्यवाद। लेकिन एक मिनट, ये क्लास मैंने स्टार्टिंग में बताई, यूपी प्लस, दिल्ली पुलिस, बैंक, रेलवे, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, सभी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो क्लास मिस नहीं करनी है बिल्कुल भी, और सभी के आंसर मुझे कमेंट में बताने हैं। धन्यवाद।